आज हमारा थर्ड केस लॉ है, मतलब केस लॉ जो हम सीरीज चला रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। ये है हमारा आज थर्ड केस लॉ। इससे पहले दो केस लॉ हम पढ़ चुके हैं। पहला जो था वो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर था, मतलब मिस्टर बाल्फोर एंड मिसेस बाल्फोर के बीच में केस लॉ क्या आया था और उसका क्या रिजल्ट आया था वो हमने देखा था। सेकेंड डे में हमने देखा लालमिन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त कि एक सर्वेंट और एक मास्टर के बीच में केस लॉ हुआ था, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया था। ठीक है, ये सब एक बेस है। ठीक है, ये सारा चीज जो है वो एक बेस है। और आज हम पढ़ेंगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको जो है ये पूरा स्टोरी, पूरा केस लो बहुत क्लियर वे में, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। सो ये दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देख लीजिए फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा केस लो होगा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं दो, ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है। ठीक है, कार्लिल जो है ये मिसेस कार्लिल, ये कंज्यूमर थी। ठीक है, मिसेस एलिजाबेथ कार्लिल इनका फुल नेम था। ठीक है, ये जो है ये मिसेस एलिजाबेथ कार्लिल थी, ये कंज्यूमर थी। वर्सेस हम देखेंगे कार्बोलिक स्मोक बॉल, मतलब ये जो है ये कंपनी का नाम है। ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल एक कंपनी का नाम है। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एक बीमारी कोल्ड की तरह ही आप समझ लीजिए, तो इन्फ्लुएंजा हुआ था जिससे बहुत सारे लोगों का जान चला गया था। ठीक है, तो इसी का इन्वेंशन जो है, मेडिसिन का इन्वेंशन, ये कंपनी है, वो कंपनी एक मेडिसिन का इन्वेंशन करती है जिसका नाम होता है स्मोक बॉल। ठीक है, तो उसके जो मेडिसिन रहता है उसके डिस्क्रिप्शन में कंपनी ये मेंशन करती है कि ये डायरेक्शंस के हिसाब से अगर कोई ये मेडिसिन को कंज्यूम करता है, कोई भी ये एक ऑफर देती है। ठीक है, जनरल ऑफर जिसको बोला जाता है, जनरल ऑफर मतलब पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, तो इनको ये ऑफर देती है कि अगर इस डायरेक्शंस पे, जो डायरेक्शंस लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, किसके डिस्क्रिप्शन में, मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन में, किसके प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन बनाया गया था, इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए वो मेडिसिन बनाया गया था। अगर उस डायरेक्शंस में कोई जो है मेडिसिन को कंज्यूम करता है और उस केस में फिर भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी क्या रिवॉर्ड देगी उसको, कंपनी 100 पाउंड्स रुपीज रिवॉर्ड उनको देगी। रिवॉर्ड नहीं, मतलब 100 पाउंड्स उनको देगी अगर उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। और इस क्लेम को एकदम स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कंपनी ये भी बताती है कि उन्होंने एक सेपरेट अकाउंट खोल करके रखा है कि अगर कोई ऐसे कंज्यूमर आते हैं जो मेडिसिन को एज डायरेक्शंस जैसा मेंशन किया गया है उसके हिसाब से कंज्यूम करने के बाद भी अगर उनको इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी उसको 100 पाउंड्स का पेमेंट करेगी। और इस वजह से कंपनी 1000 पाउंड्स एक अलग अकाउंट में जमा करके रख चुकी है। तो ये क्लेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है। इसी एडवर्टाइजमेंट को देख करके मिसेस कार्लिल जो है, ये देखिए मिसेस कार्लिल जो कंज्यूमर है वो क्या करती है, इस मेडिसिन को परचेज कर लेती है। परचेज करने के बाद एज डायरेक्शन वो उसको कंज्यूम भी करती है, लेकिन उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इसके कंप्लेन में, इसके अगेंस्ट में वो 2 बार लेटर लिखती है, किसको, कंपनी को लेटर लिखती है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता है कार्बोलिक, ठीक है, ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की तरफ से मिसेस एलिजाबेथ कार्लिल को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो मिसेस कार्लिल क्या करती है, इस पे केस ठोक देती है। ठीक है, तो यही केस लॉ बन जाता है क्या, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस बन जाता है। अब देखिए कंपनी जो है वो क्या, ये जो है क्लेम, ये क्लेम देने से मना कर देती है। कौन सा क्लेम, 100 पाउंड्स का क्लेम देने से मना कर देती है और ये कोर्ट में जाती है। तो ये कंपनी जो है, ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये कंपनी जो है ये किस लिए इसको डिसमिस कर देती है, बहुत सारे रीजन देती है। क्या पहला रीजन तो क्या रहता है, फर्स्ट रीजन अगर हम देखें तो फर्स्ट रीजन रहता है कि कंपनी बोलती है कि ये मैंने जो ये मिसेस कार्लिल है इनके साथ कोई अग्रीमेंट पे एंटर नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि ये ऑफर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं था, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए था। तो इनके साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था तो कोई ऑब्लिगेशन भी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा एक एग्जांपल हम ऐसे एक केस किस में देखे थे, ठीक प्रीवियस क्लास में, जिसमें लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में हम देखे थे। लेकिन ये जो केस है वो उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, कंपनी तो वो बोलती है कि ये ऑफर जो है वो हम जनरल, मतलब जनरल पब्लिक को दिए थे, एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ ये नहीं हुआ था। तो इस वजह से इनका जो क्लेम है उसको डिसमिस कर दिया जाए। ठीक है,
और वो बोलते हैं कि कंपनी का दूसरा पॉइंट भी ये रहता है कि अगर वो उनका ऑफर था, अगर वो उसको एक्सेप्ट करते तो कोई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी इनके तरफ से नहीं आया था, तो इसीलिए इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो ये दोनों ही केस को मान करके कंपनी इनके जो क्लेम है इसको डिसमिस कर देती है। अब आता है कोर्ट का बारी। कोर्ट का फैसला, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है? कोर्ट का ये फैसला आता है कि जो जनरल ऑफर होता है वो पब्लिक एट लार्ज में होता है, तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, पहला केस तो इसलिए कि कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो मिसेस कार्लिन जो है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा, ये जनरल ऑफर था, उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा क्योंकि ये जनरल ऑफर था। दूसरा केस, जब ये कंपनी बोलती है कि इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हमारा, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन राइज नहीं होता है। लेकिन कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि अगर मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट है या कोई एक ऑफर है जिसका कुछ डिस्क्रिप्शन है या टर्म्स एंड कंडीशन है, मान लीजिए अगर वो इम्प्लाइडली या कोई अगर परफॉर्म भी कर लेता है वो सारा, तो वो माना जाएगा कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस ऑफर का एक्सेप्टेंस को हमें कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज जनरल ऑफर था। तो इस वजह से इनका जो दो पॉइंट है उनको कोर्ट क्या करती है? डिसमिस करती है। और कार्लिन के केस में ही ये फेवर में ही जो है इसका डिसीजन निकल के आता है कि ये एक जनरल ऑफर था। जनरल ऑफर को कोई भी जनरल पब्लिक एक्सेप्ट कर सकती है और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहते हैं अगर उसको कोई परफॉर्म कर लेता है तो इसको माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसी के हिसाब से 100 पाउंड्स जो है उनका मिसेस कार्लिन का जो क्लेम का अमाउंट था वो इनको मिल जाता है। तो ये किसके फेवर में आ जाता है? ये कार्लिन के फेवर में ये केस लॉ आ जाता है। इसमें विनर कौन हो जाता है? मिसेस कार्लिन इसमें विनर हो जाती है। ठीक है, ये इसमें विनर हो जाती है। तो यही था आज का केस लॉ। ठीक है, और इसी तरह से हम और बहुत सारे केस लॉ को डिस्कस करेंगे। अभी हमारे यही सीरीज चल रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जॉब फॉर यू चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उसमें मैं डेली कोई ना कोई जो भी जॉब से रिलेटेड वीडियोस मेरे पास आता है मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करती हूँ। आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू केस लॉ के साथ, इंटरेस्टिंग केस लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।